जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी लोगों का वन प्लस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आप सभी लोगों के लिए आने वाली भर्ती यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपीएसआई जो भी आने वाली भर्ती है उसमें आप सभी लोगों के लिए मैं मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी की सभी क्लासेस में कराऊंगा। स्टूडेंट, मेरा यूट्यूब चैनल है वन प्लस क्लासेस। इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट हिंदी और जीएस की सभी क्लासेस आप सभी लोगों के लिए मैं डालता रहूंगा। स्टूडेंट, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ की स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं और मैथ के कौन कौन से चैप्टर में आप सभी लोगों के लिए पढ़ाऊंगा। आगे मैं आप सभी लोगों के लिए सिलेबस की बात करूंगा। आगे मैं सिलेबस आप सभी लोगों के लिए क्या कराऊंगा। स्टूडेंट, मैथ के जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सभी टॉपिक में हर चैप्टर से टाइप वाइज, सीरियस वाइज आप सभी लोगों के लिए यूपी पुलिस से लेकर यूपीएसआई तक वनडे एग्जाम के लिए जो भी मैथ पूछा जाता है सभी मैथ के सभी टाइप में कराऊंगा। स्टूडेंट, मैं लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए आज मैथ का सिलेबस है ये। मैथ के सिलेबस पर हम थोड़ी नजर डालते हैं। जैसे सबसे पहले चैप्टर में कराऊंगा संख्या चैप्टर में नंबर। स्टूडेंट, आज जो मैथ का सिलेबस है सबसे पहले है हमारा चैप्टर संख्या चैप्टर नंबर। ठीक है, संख्या चैप्टर में हम क्या होता है, संख्या चैप्टर में सबसे पहले दी होती है संख्या 1 2 3 4। संख्या में कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट या कितने नंबर, ठीक है, उसका स्थानीय मान, जाति मान। उसके बाद मैं कराऊंगा संख्या पद्धति में यूपी पुलिस या यूपीएसआई कोई भी एग्जाम में चले जाओ, संख्या पद्धति कंप्लीट होती है 12 टॉपिक में। मैं 12 टॉपिक के टाइप वाइज में क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं कराऊंगा सरलीकरण, उसके बाद कराऊंगा वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट, उसके बाद कराऊंगा घन एवं घनमूल, क्यूब एवं क्यूब रूट, उसके बाद कराऊंगा घातांक एवं कड़ी, इंडेक्सेस एवं सेट्स। ये जो टॉपिक है ये मैथ की एक तरह से रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ठीक है, ये 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, संख्याएं, संख्या पद्धति, सरलीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल और घातांक एवं कड़ी। आगे हमारा जो भी टॉपिक रहेगा, एक टॉपिक हमारा 3 4 टॉपिक लेके आता है। जैसे हम करेंगे लासा मासा के बाद हमने लिखा है कार्य एवं समय, उसके बाद लिखा है नल एवं टंकी। ये जो 3 टॉपिक हैं ये टॉपिक हमारे एक साथ कराए जाते हैं। जैसे हमारा लासा मासा है, लासा एवं मासा, ठीक है, ये जो चैप्टर है इसके साथ हम कराएंगे कार्य एवं समय, क्योंकि लासा मासा जो है इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये वाला इससे जुड़ा है, लासा मासा से ये दोनों टॉपिक हमारे जुड़े हुए हैं। ये तीनों टॉपिक में एक साथ कराऊंगा। उसके बाद आगे हमारा 4 समय दूरी कराऊंगा। इसके बाद रेलगाड़ी, ट्रेन, नाव एवं धारा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे मैं सिलेबस की बात करता हूं। अनुपात, समानुपात, आयु, मिश्रण, अनुपात समानुपात कराऊंगा। उसके बाद आयु, साझेदारी, मिश्रण। ये जो 4 टॉपिक है ये मैथ के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक हमारा अनुपात समानुपात नहीं होगा उसके बाद आयु में हमारा कुछ टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अनुपात समानुपात से ये जुड़े हुए तीनों टॉपिक हैं, आयु, साझेदारी, मिश्रण। ठीक है, उसके बाद मैं कराऊंगा प्रतिशत, लाभांश, छूट। ये 3 टॉपिक, ये 5 प्रतिशत, लाभांश, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो 5 टॉपिक है हमारे एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये 5 टॉपिक हो जाएंगे हमारा। उसके बाद है हमारा एवरेज, औसत के बाद लास्ट टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन में 2D एवं 3D। जैसे 2D आयत, वर्ग, गोला, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, शंकु, बेलन, जो भी होता है ये मेंसुरेशन जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कराऊंगा। आयत, वर्ग, गोला, वृत्त, त्रिभुज, शंकु, ठीक है, सिलेंडर। पूरे सिलेबस को आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, आज कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर में उठाऊंगा, उस चैप्टर को अगर मैंने लासा मासा उठाया, लासा मासा के बाद मैं कराऊंगा कार्य एवं समय, और कार्य एवं समय के बाद कराऊंगा मैं नल एवं टंकी। ठीक है, आगे मैं सबसे पहले मैं इन चैप्टरों को कराने से पहले आप सभी लोगों के लिए करा दूं लासा मासा। ठीक है, लासा मासा किसे कहते हैं। एक बार सिलेबस में सभी नजर डाल लें। हमारे सिलेबस के हमारे मैथ के कितने चैप्टर रहेंगे, 23 चैप्टर रहेंगे। आगे में सिलेबस देख लो या फिर लिखना है लिख लो ऐसे। लासा एवं मासा, इसे बोलते हैं एलसीएम और एफसीएम।
एलसीएम की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमारा जो लासा मासा चैप्टर है, ठीक है, ये एक साथ होता है। ठीक है, लासा मासा से जुड़ा हुआ टाइम नेटवर्क है, टाइम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है हमारा लासा मासा। ठीक है, लासा मासा में लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे हम बात करेंगे लासा मासा क्या होता है। लासा मासा, लासा की फुल फॉर्म लासा दी हुई संख्या। देखो, लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे ये 4 है, 2, 4, 6, 8 का लासा ज्ञात कीजिए। हमने बताया लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। छोटी से छोटी संख्या हम निकालो, या तो लासा निकाले, आगे कई विधि बताऊंगा। जैसे लासा हमारी संख्या सबसे बड़ी संख्या, लासा दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमने माना 8। लासा दी हुई संख्या सबसे बड़ी संख्या 8 होगा, या 8 का कोई ना कोई पहाड़ा, 8 दूनी 16, 8 3 24, ऐसे कोई संख्या। अब लासा का फुल क्या, वह छोटी से छोटी संख्या, 8 से छोटी तो कोई संख्या होगी नहीं, जो सभी इनका सभी का भाग चला दे। 2 का इसमें भाग जा रहा है, 4 का इसमें भाग जा रहा है, 6 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये नहीं होगा। 6 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, फिर देखा हमने 16, 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रही है, तो ये नहीं होगा। लासा द्वितीय संख्या में सबसे बड़ी संख्या है, उससे भी बड़ी संख्या होता है। 8 का हुआ नहीं, 8 दूनी 16, ये हुआ नहीं, फिर देखा 24। लासा द्वितीय लासा में छोटी छोटी संख्या, 2 का भाग हमने दिया जा रहा है, 4 का हमने भाग दिया जा रहा है, 6 का हमने भाग दिया जा रहा है, 8 का हमने भाग दिया जा रहा है। तो लासा द्वितीय संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या, उसका कोई ना कोई गुणज होता है, वह हमारा लासा कहलाता है। लासा निकालने की सबसे अच्छी विधि ट्रिक के रूप में मैं सभी विधि से बताऊंगा कैसे कैसे हम लासा निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लासा की फुल फॉर्म। लासा कैसे कहते हैं, देखो लासा की फुल फॉर्म लिख लेना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, लासा कहलाता है। वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे एग्जांपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक संख्या का हम लासा नहीं निकाल सकते, लासा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा हम निकालते हैं। जैसे ये दिया है एग्जांपल है 2, 4, 6, 8 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इनमें कोई छोटी संख्या देखो जो इन संख्याओं को सभी को काट दे। लासा निकालने की यहीं से कई विधि हम जल्दी से देखते हैं। यहां पर जैसे 2, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, यहां से देखो 2, 4, 6, 8 का लासा ज्ञात कीजिए। हम लासा निकालते हैं अभाज्य संख्याओं से। ठीक है, ये होती है फैक्टर विधि। अभाज्य संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से हमने भाग दिया, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6, 2 × 8। ठीक है, 2 का हमने भाग दिया, फिर हम देखो कोई एक संख्या 2 से कट जाए, सबसे पहले अभाज्य संख्या, फिर हमने 2 का हमने भाग दिया 1, 1, 3, 2, फिर हमने 2 का भाग दिया 1, 1, 3, 1। ठीक है, जब तक हम भाग देंगे 2 का, जब तक 1, 1 ना आ जाए। अब देखो 2 का हमारा भाग पूरा चला गया, अब किसका भाग जाएगा, 3 है, 1, 3, 1, 1। ठीक है, अब जो ये संख्या आई हमारी, ये कहलाती है अभाज्य संख्याओं द्वारा, क्या फैक्टर विधि द्वारा। अब इनका क्या करते हैं, गुणा 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिए 24। दी हुई संख्याओं का लासा कितना हो गया, 24 हमने बताया। अब देखो 24 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी, वह कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा विभाजित हो। 24 से छोटी ना तो 23 होगी, ना 22 होगी, ना 21 होगी, कोई एक संख्या नहीं होगी। जो सबसे छोटी संख्या 24 है, जो इन सभी संख्याओं का भाग इसमें चला जाएगा। 2 का ही भाग जा रहा है, 4 का ही भाग जा रहा है, 6 का ही भाग जा रहा है और 8 का ही भाग जा रहा है। तो 24 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी, तो हमारी डेफिनेशन हमारी सिद्ध हो गई। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। आगे अब इसी को हम जल्दी ट्रिक के रूप में कैसे हम निकाल सकते हैं वो देखो।
जैसे ये दिया है, इधर देख लो, 2 4 6 8 का लासा ज्ञात कीजिए। हम एग्जाम में ऐसे नहीं निकालेंगे लासा, लासा निकालते हैं सबसे इजी विधि। और जो लासा में सब लासा दी संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या हमने माना 8, 8 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन 6 का भाग नहीं जा रहा है 8 में, तो 8 का कोई ना कोई पहाड़ा, 8 दूनी 16 हमने ले लिया, 8 हटा, अब 8 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग, लेकिन 6 का भाग 16 में नहीं जा रहा, तो 16 भी नहीं हुआ। फिर हमने क्या दिया, 8 8 दूनी 8 दिया 24। अब देखो 2 का भाग जा रहा है, 6 का 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, तो लासा दी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या लासा कितना होगा, 24। इससे इजी कोई विधि नहीं है, ना में भाग विधि, ना में फैक्टर विधि। अब देखो लासा में ऐसे भी होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, लासा 2 गुणा 1, 4 से करोगे 2 गुणा 2, फिर 6 दिया है, 2 गुणा 3, फिर 8 दिया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 2 हमारे कितनी बार आएगा, इसमें 3 बार, ठीक है। अब देखो लासा निकालने की कई विधि है, ठीक है। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, दूसरी विधि है भाग विधि द्वारा। 2 के हमने फैक्टर काटे, 2 गुणा 1, 2 के हमने 4 के फैक्टर 2 गुणा 2, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, किसी संख्या का इतनी बार गुणा करो 6 हो जाए, 2 3 6, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2। अब लासा इनके कॉमन लिखा जाता है एक बार, ये कॉमन 2 बार एक बार लिखा। अब देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, इनको एक बार लिखा, ये अकेला बचा, ये एक बार और ये एक बार लिख गया। अब देखो इनका गुणा करोगे तब भी हमारा लासा इतना ही निकलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। अब बताओ ऐसे लासा बढ़िया है कि ऐसे हमारा इजी निकला कि ऐसे हमारा इजी निकला। सबसे इजी विधि यही है, लासा दी संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या कर लो और उसका कोई ना कोई पहाड़ा हुआ हमारा लासा होगा। आगे डेफिनेशन हम देखते हैं मासा की। लासा क्लियर हुआ, मासा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह मासा कहलाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह हमारा मासा कहलाता है। अथवा दूसरी डेफिनेशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं में से सभी को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या कर दे, सभी को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे निकालो, जैसे हम मान लो इसी का 2 4 6 8 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ये दिया, ठीक है। 2 4 6 8 का मासा ज्ञात कीजिए। लासा हमने कैसे निकाला था, देखो मासा निकाले ऐसे विधि हम मासा निकाल सकते हैं, जल्दी देख लो। 2 4 6 8 फैक्टर विधि से काटे, 2 का हमने भाग चला के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। अब देखो हमारी संख्या कितनी है, 4, और पूछा गया मासा। अब एक संख्या देखो जो चारों संख्याओं को काट दे, वही हमारा मासा होगा। देखो 2 एक अकेली संख्या है, क्या इसमें 2 एक अकेली संख्या है, जो इसमें 2 इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो मासा कितना हुआ हमारा 2। चारों संख्याओं को काट दे। अब इसमें 2, फिर 2 का 2 1 1 3 4। अब देखो इस वाले 2 से 4 अंक ना कटे, केवल ये अंक तो कटा, और 3 से ये अंक कटेगा, 4 से ये, तो मासा हमारा कितना होगा 2। अब देखो इस वाली विधि से अगर मासा निकालोगे, 2 के फैक्टर काटो 1 गुणा 2, 4 के फैक्टर काटो 2 गुणा 2, 6 के फैक्टर काटो 2 गुणा 3, और 8 के फैक्टर काटो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, क्लियर हो। अब मासा पूछा, मासा दी संख्याओं में एफ का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह ऐसा गुणनखंड जो सभी में कॉमन हो। देखो कॉमन यही तो है, 2 2 2, जो चारों संख्याओं कॉमन क्या है 2, तो मासा कितना होगा 2। और वैसे देखो इस वाली विधि से इजी से मासा, ठीक है, ये दिया है 2 4 6 8 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मासा हम ज्ञात करें इसका, ये दिया मासा देखो 2 4 6 8 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मासा हमने ऐसे निकाला, इस वाली विधि से मासा निकाला, फैक्टर विधि से। इस वाल हमने मासा हमने देखो
फैक्टर विधि से निकाला, भाग विधि से निकाला, और हमने इजी वाली विधि से कैसे निकालते जब भी एग्जाम में दिया हो। जैसे लासा हमने निकाला तो लासा दी हुई संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या होगा, जैसे लासा दी हुई संख्या सबसे बड़ी संख्या ली या उसका कोई ना कोई पहाड़ा होगा। ऐसे लासा हमने ऐसे उल्टा चलता है, मासा दी संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या माना हमने 2, या तो 2 होगा या 2 गुणा 1 होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब देखो मासा होगा बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः व्याज कर संख्या हो, अब इसका भाग इसमें जा रहा है पूरा, इसका भाग इसमें जा रहा है, इसका भाग इसमें जा रहा है, इसका भाग इसमें जा रहा है, तो मासा कितना हुआ हमारा 2। क्लियर हो? लासा दी संख्या में सबसे बड़ी संख्या और मासा दी संख्या में सबसे छोटी संख्या, या तो छोटी संख्या होगा उसका कोई ना कोई गुणज होगा, और लासा में क्या होगा दी संख्या में सबसे बड़ी संख्या या फिर उसका कोई ना कोई पहाड़ा होगा। लासा मासा हमारा क्लियर हुआ, देख लो आप। ठीक है, आगे क्लियर हुआ लासा मासा। आगे हम देखते हैं, पहले आज हम पढ़ेंगे लासा के बारे में, लासा हम कैसे जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, लासा से लासा कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे कैसे। ठीक है, देखो आगे ये दिया है लासा निकालने की विधियां। ठीक है, लासा हम कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी लासा निकालने की, मतलब जल्दी निकलो ट्रिक से लासा निकालने की विधियां ये दिया है। जिन संख्याओं का लासा लिख लो ये सभी, ठीक है, आराम से वीडियो रोककर लिख लेना। जिन संख्याओं का लासा निकालना हो उन्हें अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं का लासा निकालना हो, जैसे निकालना लासा निकालना 2 3 5 2 3 5 और लिख लो आगे 10 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिन संख्याओं का लासा इनका ही लासा निकालना है तो उन्हें अभाज्य संख्याओं से लासा निकालना दिखाएगा। 2 3 5 10 अभाज्य संख्याओं का लासा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उससे बड़ी 3, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है 25। ठीक है, 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10। आगे अब इसका हमें निकालना है लासा। देखो अभाज्य संख्याओं 2 का हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का हमने भाग दिया, 2 एकम 2 3 5, जिन संख्याओं में भाग देंगे उसी का भाग देंगे। 3 का भाग नहीं जाएगा, हमने 3 लिख लिया, 2 का भाग नहीं है 2, 2 का भाग किसमें गया 5। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा किसी में 3 से 2, 1 3 5 5, 3 का भाग चला गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक, अब 5 का भाग दो 1 1 1 1। ठीक है, हमारा जब तक अभाज्य संख्याओं से जब तक भाग देंगे, देखो ये कह रहा है अब जिन संख्याओं का लासा निकालो उन्हें अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं जब तक कि शेष पर 1 1 ना आया। 1 1 आ गया हमारा, अब जो संख्या बची इनका क्या कर लो गुणा, 2 गुणा 3 गुणा 5 करो, 3 दूनी 6 6 पंजे 30, लासा कितना हुआ 30। सबसे विधि ये थी, अभाज्य संख्याओं से हमने भाग दिया, ट्रिकी विधि। दूसरी विधि हमारी दूसरी विधि लासा दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या उससे भी अधिक संख्या होता है। लासा दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या होता है, जैसे 2 4 8 32 का लासा निकालिए। और देखो लासा दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 32। देखना 32 होगा बड़ी संख्या है, उससे भी अधिक संख्या होता है। पहले इतना देखो बड़ी संख्या, देखो 2 का भाग जा रहा है जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है जा रहा है, 32 का भाग जा रहा है, तो लासा हमारा क्या हुआ 32। बहुत इजी हो गया, लासा दी संख्या सबसे बड़ी संख्या या कह रहा है या उससे भी अधिक होता है। जैसे 2/3 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा दी संख्या में सबसे बड़ी संख्या हो गया 32 32। अब ये दिया उससे भी अधिक होता है 2 और 3 का लासा, 2 और 3 का लासा कितना होगा 6, क्योंकि 3 का भाग करोगे 3 लोगोगे, 3 संख्या सबसे बड़ी संख्या 3, 2 का भाग नहीं आएगा, 3 का भाग नहीं दिया बड़ा इसका कितना होगा 6। आगे क्या था 2 क्रमांक संख्याओं का लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है। 2 क्रमांक संख्या एग्जांपल जैसे 7 व 8 का लासा उसने पूछा, ठीक है 7 व 8 का लासा ज्ञात कीजिए, हम तुरंत इसमें गुणा कर दो। 2 क्रमांक संख्या का लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है। 7 और 8 का गुणनफल है 7 8 56। 10 व 11 का लासा ज्ञात कीजिए, 10 और 11 का गुणा कर दो कितना 110। ऐसे पूछे 5 व 6 का लासा ज्ञात कीजिए, 5 6
30। क्लियर हुआ? 4 विधि है लासा निकालने की, बहुत अच्छी विधि। ये वाला आवाज गुणनफल विधि, दी संख्या में लासा सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या होगा। तीसरी विधि, दो क्रमांक संख्याओं का लासा उनके गुणा के बराबर होता है। 7 और 8 का लासा 56, 10 और 11 का लासा 110 और 5 और 6 का लासा 5 6 30। आगे क्या है? आगे लिखा है अभाज्य संख्याओं का लासा उनके गुणा के बराबर होता है। जैसे ये दिया अभाज्य संख्या 2 3 5 7 का लासा ज्ञात कीजिए, एलसीएम। अभाज्य संख्या 2 की अभाज्य संख्या 3वीं 5वीं और 7वीं, उनके गुणा। अब इनका गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अभाज्य संख्या दी है, इनका गुणा करो। 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 10 गुणा 21 किया कितना हुआ लासा? 210। ठीक है, चारों विधि थी। सबसे पहली विधि क्या थी? जिन संख्याओं का लासा निकालो उन्हें अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। दूसरी विधि, लासा दी संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या उससे भी अधिक संख्या होता है। तीसरी विधि, दो क्रमांक संख्याओं का लासा उनके गुणा के बराबर होता है। दो क्रमांक संख्या दी, उनका गुणा कर दो, आपस में वही उसका लासा होगा। चौथी विधि, अभाज्य संख्याओं का लासा उनके गुणा के बराबर होता है। जैसे अभाज्य संख्या दी, अभाज्य संख्या कितनी थी? 2 3 5 7 का लासा ज्ञात कीजिए। इनका सबका हमने गुणा कर दिया, लासा हमारा कितना निकला? 210। अब देखो आगे, इसी को हम जल्दी करते हैं ट्रिक के रूप में। ठीक है, ये दिया 2 3 5 10 5 7 का। ठीक है, इनको तो हमें ऐसे गुणा करना पड़ेगा। अभाज्य संख्या दी, उनका गुणा कर दिया। ठीक है, आगे क्या दिया था? लासा दी संख्या ये दिया था। ठीक है, यहां तक देखो, इसको हम जल्दी कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये दिया 2 3 5 10 का एलसीएम। हमने बताया लासा दी संख्या सबसे बड़ी संख्या हमने मान लिया 10। 10 का 30 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 10 का हमने कर दिया गुणा 20। 30 का 3 का भाग जा रहा है, 20 में नहीं जा रहा, ये नहीं है। फिर 10 का पड़ा पड़ा 30 भाग। अब देखो 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, 5 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी भाग जा रहा है, तो लासा कितना हुआ? 30। ठीक है, ऐसे इसमें पूछे मासा, इसी का विपरीत होता है। मासा दी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमने क्या माना? 2। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं, तो मासा अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम लासा के हम क्लियर करते हैं। जैसे हमने लासा को ट्रिक वाइज निकाला, वैसे मासा को अच्छे से और ट्रिक वाइज हम देखेंगे। ठीक है, आगे लासा के हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जल्दी वैसे देखो, लासा निकालने 4 विधि मैंने बता दी, अभाज्य गुणनफल द्वारा, भाज्य द्वारा, और कैसे हम लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, 3-4 विधि मैंने बता दी। अपने इजी विधि से हम लासा निकालें, जल्दी जल्दी निकालो। ये दिया 24 36 72 का लासा ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था लासा दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या? लासा दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या निकालो इसे। जल्दी इजी से करें, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। इसे लिख दिया हमने 72। लासा दी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखो, लिख दिया 72। 24 का इसमें गुणा करना, 24 दिया 72, 36 दूनी 72, 72 का भाग जा रहा है, तो लासा कितना होगा हमारा? 72। हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन निकाले हम 72, जो भी हम टाइप वाइज कैल्शियम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टाइप फर्स्ट वैसे यही है, इसको लैंग्वेज में लिख दे तो ये टाइप फर्स्ट हो जाएगा। कल हम टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड जितने लासा मासा जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम सभी करेंगे। ठीक है, हमारे YouTube चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, 1+ क्लासेस को। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके लिए कल से लासा मासा के टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, दूसरा 24 30 40 का लासा ज्ञात कीजिए। अब देखो लासा दी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 40, 30 का भाग जा रहा है, 40 में नहीं जा रहा है, 40 में 80। देखो 24 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसको घटाओ। 24 40 दिया 120, 24 पंजे 120, 30 चौक 120, 40 दिया 120, तो लासा कितना हुआ इसमें? 120। क्लियर? अब देखो 12 का लासा ज्ञात कीजिए। दी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमने 12 लिख ली। 4 का भाग जा रहा है, 8 का भाग नहीं जा रहा है, तुरंत से काट दो। 12 दूनी 24, 12 का पहाड़ा पढ़ो। 4 का भाग जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, तो लासा कितना हुआ? 24। ऐसे जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे ऐसे इजी क्वेश्चन करेंगे, इजी बेस से। ठीक है, देखो इसका लासा ज्ञात कीजिए। अब देखो 2 5 7 ये क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का लासा उनके गुणा के बराबर होता है। 2 गुणा 5 गुणा 7 करो, 5 5 7 35 दूनी 70। 2 5 7 का लासा उनके गुणा के बराबर।
2 गुणा 5 5 10 10 गुणा 7 में क्या कितना हुआ 70। आगे ये दिया है 12 16 24 का लासा ज्ञात कीजिए। 12 16 24 हमने क्या था लासा दी संख्या में सबसे बड़ी संख्या 24 मान लिया। 12 का भाग जा रहा है 12 दूनी 24, 16 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो 12 24 दूनी 48 लिख लो इसमें, ठीक है। 24 का 12 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, तो लासा कितना हुआ 48, ठीक है। आगे हमने आज क्लियर किया था लासा, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है। आगे हम कराएंगे लासा और मासा। आज हमने क्लियर किया था लासा और मासा की डेफिनेशन। जैसे हमने आज लासा मासा का हमने ट्रिक बताई थी, लासा मासा कैसे हम जो हमारा चैप्टर कल चलेगा लासा मासा कैसे हम जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों के जाते जाते वीडियो को, ठीक है, 1 प्लस क्लासेस हमारा YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोगों के लिए मैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस की सभी क्लासें प्रोवाइड मैं कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।